अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एंड इस्लामिक स्टडी। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो वो क्या कह रहा है कि आपने कोई भी पॉइंट लेना है एक राइट बाइसेक्टर के ऊपर, वो क्या होगा, जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे वहां से वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब स्टूडेंट बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर जो लाइन सेगमेंट का क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट होता है वो बेसिकली एक लाइन होती है जो किसी भी किता खत जो होता है उसके मिड पॉइंट में से गुजरती है, ठीक है, और वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। यानी कि आपके पास एक लाइन जो लेट्स सपोज LA का आपके पास कोई भी लाइन है, तो आप बोलेंगे कि वो जो लाइन है वो राइट बाइसेक्टर होगी लाइन सेगमेंट की। अगर तो वो L आपकी जो है वो किसी किता खात जो होगा उसके परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट में से भी गुजरे, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं कि ये राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का। तो आपने यही साबित करना है कि आप कोई भी पॉइंट ले लें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो वो उसके एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ये AB कोई भी एक मैंने किता खात सपोज कर लिया। लेट्स सपोज AB मेरे पास जो है वो कोई भी एक किता खात है, ये मैंने सपोज कर लिया। अब AB मेरे पास कोई भी किता खाता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका राइट बाइसेक्टर लूंगा, इस लाइन का मैं एक राइट बाइसेक्टर लूंगा। अब मैं सपोज करता हूँ कि वो जो राइट बाइसेक्टर है वो मेरे पास ये एक लाइन होती है, तो ये LM जो है वो एक मेरे पास ये लाइन है। LM मेरे पास क्या है, एक लाइन है। अब LM जो लाइन है ना, ये वाली LM जो ये लाइन है, ये मेरे पास एक राइट बाइसेक्टर है AB का, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये AB के मिड पॉइंट में से भी पास कर रही है, ठीक है, और ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये 90 का एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आपकी जो है वो ये 90 का एंगल बना रही है यहाँ पर, ये बिल्कुल ठीक है। तो मुझे साबित क्या करना है, मुझे साबित ये करना है कि आप इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले लें। मैंने लेट्स सपोज वो सपोज कर लिया कि वो पॉइंट P है। P आपका इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक कोई भी पॉइंट है। हमने साबित ये करना है कि ये जो पॉइंट है ये A से भी इक्वी डिस्टेंस पर है और ये वाला जो पॉइंट है B से भी ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। ये बात हमने साबित करनी है। तो इसको साबित करते हैं हम। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन हमें क्या है, गिवन हमें, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें गिवन ये है कि आपके पास ये जो LM है, आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है। LM आपकी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अब LM क्या कर रही है, LM इंटरसेक्ट कर रही है AB को। LM क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है AB को। अब LM AB को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट C। तो LM जो अब आपके पास AB को इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, एट पॉइंट C के ऊपर, C पॉइंट के ऊपर करती है। अब किस तरह करती है, सच दैट, अब वो कैसे कर रही है, अब वो ऐसे कर रही है कि आपके पास ये जो LM है, ये जो लाइन है LM, ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। LM क्या है आपके पास, LM AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी है एंड LM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात देखें स्टूडेंट, दूसरी बात ये देखें कि LM जो है वो AB के मिड पॉइंट में से पास कर रही थी। जब वो मिड पॉइंट में से पास करेगी तो जितना A से C का डिस्टेंस होगा उतना ही C का B से डिस्टेंस भी होगा। वो क्यों, क्योंकि LM जो है वो
ए बी के मिड पॉइंट में से पास कर रही है। तो जब मिड पॉइंट में से पास करेगी तो जितना ए का सी से डिस्टेंस होगा उतना ही सी का बी से भी डिस्टेंस होगा। तो ये आगे बात लिखी हुई है कि एल एम ए बी के परपेंडिकुलर है एंड और ए का सी से डिस्टेंस किसके कॉन्ग्रेंट है, बी का सी से डिस्टेंस। जितना ए का सी से डिस्टेंस होगा उतना ही बी का सी से भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जो आपने पॉइंट पी लिया हुआ है ये आपने किसके ऊपर लिया हुआ है, ये जो पॉइंट पी है ये आपने एल एम के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये रास्ते पे हमने बात लिख दिया कि पॉइंट पी इज ऑन एल एम। तो ये आपका पॉइंट जो है वो एल एम के ऊपर हमने ले लिया है। अब स्टूडेंट हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये करना है कि पी का ए से डिस्टेंस, ये पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। ये स्टूडेंट हमने साबित करना है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस आपस में बराबर है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं की स्टूडेंट, जस्ट हमने इतना काम किया कि हमने पी को ए और बी से मिला दिया। यही काम हमने किया क्योंकि ये हमने साबित करना है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने किया कि हमने पी को ए से और पी को बी से हमने मिला दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने ये साबित करना है कि पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस इक्वल है। तो मुझे ये साबित करने के लिए अगर तो मैं स्टूडेंट ये साबित कर दूं एस ए एस कॉन्ग्रुएंट है किसके, एस ए एस के। अगर स्टूडेंट मैं ये पोस्टुलेट साबित कर दूं कि किसी भी ट्राइंगल में आपके पास अगर दो साइड्स और एक एंगल, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल होगा तो वो ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो स्टूडेंट अगर मैं ये पोस्टुलेट साबित कर दूं तो मेरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यही काम करने जा रहा हूं कि मैं एक ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल को दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल प्रूफ करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है मेरे पास, इस डायग्राम में मेरे पास इस वक्त दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल, आप जरा गौर करिए। पहली ट्राइंगल ये वाली है, ये वाली, जिसमें आपके पास पी ए सी और यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है। पहली ट्राइंगल ये वाली है। और दूसरी ट्राइंगल आपके पास कौन सी है, ये वाली, जिसमें आपके पास है पी बी और सी। ये आपके पास दूसरी ट्राइंगल और यहाँ पर एंगल आपके पास बन रहा है 2। ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। अब मैं ये साबित करूंगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, जो पहली ट्राइंगल है ए सी पी और दूसरी ट्राइंगल है बी सी पी, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैंने ये साबित कर दिया तो फिर मेरा ये भी साबित हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो दोनों साइड हैं, पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस, वो भी आपस में क्या इक्वल है। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, इसके लिए हमें हेडिंग देनी पड़ेगी प्रूफ की। प्रूफ में हम देंगे दो चीजें, स्टेटमेंट्स और रीजंस। ठीक है, अब दो ट्राइंगल्स है आपके पास, वो दो ट्राइंगल्स कौन सी हैं, ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल बी सी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन दो ट्राइंगल्स में आपके पास क्या है, पहली बात तो ये है कि आपका जो एल एम है, आपका जो एल एम है ये क्या था, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर था। ठीक है, एल एम आपका ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर था। अब एल एम जब आपने ए के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, यानी कि एल एम आपका ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपका 90 का एंगल भी बना रहा था और ये दो बराबर हिस्सों में भी डिवाइड कर रहा था, वो जो लाइन सेगमेंट थी हमारे पास। इसका मतलब है कि ए सी जितना आपका ये ए सी होगा उतना ही आपका ये बी सी होगा। तो पहली बात तो आपकी ये है कि ए का जो सी से डिस्टेंस है और वो किसके बराबर है, जो बी का सी से डिस्टेंस है, यानी कि बी का सी से डिस्टेंस और ए का सी से डिस्टेंस आपस में क्या इक्वल है। तो ये पहला आपका पॉइंट बन जाएगा कि दोनों ट्राइंगल्स में ए का सी से डिस्टेंस
और बी का सी से डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये इक्वल है, ये हमने काम किया हुआ, ये हमने काम किया हुआ गिवन में, ठीक है, क्योंकि हमने LM को परपेंडिकुलर लिया हुआ था AB के ऊपर, तो ये हमने काम किया हुआ था गिवन, इसलिए हम रीजन में लिख देंगे आगे गिवन, कि ये हमारे पास क्या है, गिवन है ये चीज। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, ये तो पहला काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम क्या है हमारे पास, हमने क्या साबित करना था, SAS, यानी कि साइड के बाद हम प्रूव करेंगे एंगल। तो स्टूडेंट जब हमने LM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AB के ऊपर, जब वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर था, तो तब आपके पास क्या हुआ था कि उसने जो आपके पास लाइन सेगमेंट AB थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, और परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये एंगल 90 का बना रहा था। तो हमने स्टूडेंट उनको नाम दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 का, ये नाम दिया हुआ हमने उसको एंगल 1 और एंगल 2 का। तो ये स्टूडेंट्स एंगल 1 और जो एंगल 2 है, ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि LM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के ऊपर। तो बेसिकली आपका ये जो PC है, बेसिकली आपका ये जो PC है, ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के ऊपर। तो जब ये PC परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपके आपस में बराबर होंगे, और जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों एंगल का हम किसके, 90 के हैं। तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे 90 के, और ये PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट। अब ये दूसरा हमारी चीज भी साबित होगी, एंगल साइड भी साबित होगी और एंगल भी साबित होगी। अब हम तीसरी साइड प्रूफ करने जा रहे हैं। तीसरी साइड कौन सी है आपके पास स्टूडेंट, ये जो PC साइड है, ये वाली जो PC साइड है आपके पास, ये वाली स्टूडेंट, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है। तो इसका मतलब PC जो है वो कॉन्ग्रुएंट ही आ जाएगा किसके, PC के। तो PC के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपकी दोनों की क्या, एक कॉमन साइड है। तो ये आपकी कॉमन साइड आ गई दोनों की। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपने ये साबित कर दिया कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स और इनके दरमियान वाला एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके दरमियान वाले एंगल्स के इक्वल है। तो जब ये चीज आप साबित कर दें, SAS पास्टुलेट, अब ये साबित कर दें कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की एक एंगल और दो साइड्स के इक्वल है, तो वो दो ट्राइंगल्स ही आपस में इक्वल होंगी, वो ट्राइंगल्स ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये स्टूडेंट हमने साबित कर दिया कि वो दो ट्राइंगल्स आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने इसकी मदद से साबित कर दिया SAS पास्टुलेट के। स्टूडेंट जब ये दोनों ट्राइंगल्स ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाली जब दोनों ट्राइंगल्स ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल्स आपस में क्या बराबर है। तो आगे इसकी रीजन क्या होगी, P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस आपस में बराबर है। इनकी आगे रीजन क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारा SAS पास्टुलेट कहता है कि अगर एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।